23 अगस्त 2021 से आरआरबी एनटीपीसी 7th फेज जो कि इसका आखिरी फेज है उसका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। और जिन भी कैंडिडेट का ये एग्ज़ाम अभी बच के रह गया है उनको एक फ़ायदा मिलने वाला है कि उनको एक एक्स्ट्रा टाइम मिला प्रिपरेशन करने का। और अब तक जो एग्ज़ाम हो चुके हैं कुल 6 फेजेस में, उनमें किस तरीके से प्रश्न पूछे गए उससे आइडिया लेने का। तो अगर इतना फ़ायदा अगर आपको मिला है तो डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा आपको करने की ज़रूरत है। और ऐसा पॉसिबली हो सकता है कि इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट का जो मार्क्स होगा वो मे भी कम किया जा सकता हो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबली है। क्योंकि ये जो पेपर हो या तो बहुत ज़्यादा टफ आने वाला है या फिर अगर वो इजी आता है तो नॉर्मलाइजेशन में उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आपको किस तरीके से तैयारी करनी होगी ताकि आप 90% मार्क्स स्कोर कर सको, मैं आपको बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। एक 30 डेज का प्लान मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा जिसकी वजह से आप अपना पूरा तैयारी कर पाएंगे और एक अच्छा स्कोर यहाँ पर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशंकर तिवारी और आप मुझे YouTube चैनल के साथ साथ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा यहाँ पर टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं अपनी वीडियो का PDF तथा लिंक प्रोवाइड कराता हूं जहां से आप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए सारे कंटेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। पहले मैं बात करूंगा एग्जाम CBT 1 के एग्जाम पैटर्न्स की। आरआरबी एनटीपीसी जो कि 2019 में इसका फॉर्म अप्लाइड हुआ था और तब से लेकर के आज तक 2021 हो गए हैं और ऐसे में ये पेपर कंप्लीट अभी तक हो नहीं पाया है। तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या था वो आपको जानना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम को सॉल्व करने से पहले उसकी प्रोज एंड कॉन्स आपको पता होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं क्या मैथमेटिक्स। मैथ में यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 हैं, 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस इन रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पर ये भी 30 क्वेश्चन और 30 नंबर के होंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर वेटेज है वो है जनरल अवेयरनेस का, और ये एक ऐसा पेपर है जो आप ये 40 क्वेश्चन विदिन 10 मिनट आप कर सकते हो अगर आपको अच्छे से आता है। अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है तो आप 15 मिनट काफ़ी है इस पेपर को करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के और टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स होंगे और इसके लिए कुल मिलेंगे आपको 90 मिनट का समय, जैसा कि आप पहले से ही जानते होंगे। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है, आपने पेपर्स को पैटर्न्स को देखा हुआ है तो आपको ये सब चीजें पता होंगी, फिर भी मैं यहाँ पे ब्रीफली बता देता हूँ। तो 90 मिनट में ये सारे पेपर्स आपको करने हैं और ये बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होगा, क्योंकि 90 मिनट काफी होता है एक इस तरीके का सिंपल पेपर करने के लिए। आपका मोस्ट प्रोबेबली 30 मिनट का जो टाइम है वो मैथमेटिक्स को करने के लिए लग सकता है, क्योंकि हालांकि एनटीपीसी के पेपर में भी मैथ काफी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जा सकता। तो 30 मिनट बहुत है 30 क्वेश्चन करने के लिए। जनरल इंटेलिजेंसी में भी आप 30 मिनट में 30 क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। तो कुल मिला के हो गई ये 60 मिनट। अब बचे आपके पास 30 मिनट। उस 30 मिनट में से ज्यादा से ज्यादा आपको समय लगेगा तो 15 मिनट का समय आपको यहाँ पे लगेगा जनरल अवेयरनेस को करने के लिए, ठीक है। तो फिर भी आपके पास 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम बचेगा बाकी की चीजों को दोबारा से चेकआउट करने के लिए, दोबारा से एक बार नजर दौड़ाने के लिए कि जो भी आपने चीजें की है वो सही है या गलत है। तो ऐसे आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है यहाँ पर पेपर को देने का और आराम से आप ये पेपर दे सकते हैं, बल्कि इससे ज्यादा टाइम भी आप बचा सकते हैं अगर आप इसको थोड़ा फास्ट अगर आप करें तो। चलिए मैं बताता हूं कि इस एग्जाम का सिलेबस एक्चुअली है क्या, क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं पता रहेगा तब तक आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, क्या पढ़ाई करोगे, है ना। तो जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हो तो उसकी सारी जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो भी उसकी सिलेबस है वो आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, किस टॉपिक से आने वाले हैं, तभी आप उसकी तैयारी अच्छे से कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात करें जहां से 30 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो उसमें जो जो टॉपिक्स होंगे उसमें से नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशन, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स। ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनको आप जरूर तैयार कर लें। हालांकि मैं यहाँ पर इन टॉपिक को तैयार नहीं करवाने वाला हूँ, इसे आपको अलग से प्रिपरेशन करनी होगी। इसके अलावा अगर आप बात करें रीजनिंग की, जनरल एंड इंटेलिजेंसी की, तो यहाँ पर आपको एनालॉजी, कंप्लीट नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिक ऑपरेशन, सिमिलैरिटीज,
रिलेशनशिप, एनालिटिक, रीजनिंग, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरसेप्शन ऑफ ग्राफ्स। ये जो टॉपिक्स हैं ये रीजनिंग के हैं और यहाँ से ये पेपर्स आपको आने वाले हैं। तो जनरल इंटेलिजेंसी और मैथ की तैयारी आपको खुद करनी है। मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है जनरल अवेयरनेस की तैयारी कैसे करेंगे और उसका 30 डेज का क्या प्लान होगा, और वो चीजें मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ और उसकी मैं यहाँ पे प्रिपरेशन भी कराऊंगा, इसलिए आप मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए क्या है कि जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है वो काफी ब्रॉड है ना, और इस ब्रॉड सिलेबस को तैयार करना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसे में आपको उन किन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि आप अगर 40 क्वेश्चन कर रहे हो तो मैक्स मिनिमम वहां पर 30 एबव या 35 एबव वहां पे स्कोर कर सको, है ना। अगर आप 35 एबव स्कोर करते हो तो डेफिनेटली आप 90% स्कोर गेन कर पाओगे जीएस में, ठीक है। तो अगर, और ये रूल जरूरी नहीं कि आप सिर्फ जीएस के लिए फॉलो करो, मैं आपको आगे 5 की पॉइंट्स बताने वाला हूं और उन 5 की पॉइंट्स को आप सिर्फ और सिर्फ जनरल अवेयरनेस में नहीं बल्कि चाहे वो मैथ का हो या रीजनिंग का हो वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मैं क्या बताता हूँ, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें करंट इवेंट्स जो है वो जनरल्स यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी में खूब पूछा गया था। अभी जो 6 फेज के जो एग्जामिनेशन हो चुके हैं उसमें पूछा गया था, तो उसमें नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट की जो भी चीजें हो सकती थी वो सभी के सभी पूछे गए थे। गेम्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं, हालांकि जब ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स की जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन पूछे थे वो ज्यादातर ओलंपिक्स का ही पूछा गया था या फिर जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं वहां से ये क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि काफी पुराने क्वेश्चन थे, फिर भी उनको इंक्लूड किया गया था, है ना। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सारे आ जाते हैं। लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी से रिलेटेड ये जो 10th क्लास तक के जो भी साइंस की जो बुक्स होती हैं उसके बिहाफ पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपका प्रिपरेशन इन सभी चीजों को मैं करा दूंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कुल 30 टॉपिक्स मैंने दिए हैं और उन 30 टॉपिक्स को मैं डे बाय डे 30 डेज में आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड से भी पूछा जाएगा, हालांकि वर्ल्ड का बहुत ही ज्यादा नहीं पूछा जाता है, जनरली इंडिया का ही पूछा जाता है। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर अगर फंडामेंटल राइट की बात करें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ये सारे क्वेश्चन आपको पॉलिटी में देखने को मिलते हैं। कुछ अमेंडमेंट्स हो गई हैं, इस तरीके की चीजें, और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है वहां से आते हैं। तो फिलहाल मैं अभी रिसेंट में ही मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने डिटेल में इंडिया के प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, उनके जो राइट्स होते हैं, जो पावर्स होती है ना, जो उनकी ड्यूटीज होती हैं, वो सभी की सभी चीजों को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। आप मेरे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए वहां पर और उसे आप वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इंडियन पॉलिटी अभी यहाँ पर चल रहा है और आप उसे रोजाना 2 बजे प्रीमियर होता है, आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम, है ना। तो ये साइंटिफिक जनरल यानी कि जैसे कि कोई इन्वेंशन हुआ हो, जैसे कि बल्ब का आविष्कार किसने किया है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है, इस तरह की जो साइंटिफिक जो डेवलपमेंट है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं 1 लाइनर। तो ये भी मैं जीके का डोज एक हर रोज मेरा एक सीरीज चलता है, उस सीरीज में जाकर के आप देखेंगे तो वहां पर ये सारे डिटेल्स मैंने वहां पे दिखाई हुई है और काफी सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आप उसे पुरानी वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर डे बाय डे इन सभी चीजों को इंक्लूड करते हुए जरूर दिखाऊंगा, आपको अपलोड करता जाऊंगा, तो आप उसे जरूर देखिएगा। इसके अलावा यूएन, यूनाइटेड नेशन, अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस जैसे WHO हो गया, इसरो हो गया, इसके अलावा IMF हो गया, है ना, वर्ल्ड बैंक हो गया, ऐसे जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस है उन सभी चीजों को लेकर के उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, उनके जो चीफ होते हैं उनका नाम क्या है, ऐसे और उनके वर्किंग क्या होती है, इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूँ इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और डे बाय डे जो मैं जैसे ही इनको कराता जाऊंगा आप उसे अपने कॉल में नोट डाउन जरूर करते जाइएगा, ताकि आप जब फाइनली पेपर देने जाओ तो ये सारी चीजों को आप एक बार में रिवीजन कर सको। इसके अलावा इन्वायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एंड लार्ज, है ना। तो दुनिया में और भारत को लेकर के जो भी पर्यावरणीय समस्याएं हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग का होना,
है ना, वेटलैंड, इस तरह की चीजों को भी। हालांकि ये सारे क्वेश्चंस जो मैं भी आपको कराऊंगा वो बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, इसलिए आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर जो मैंने टॉपिक्स इंग्लिश में मेनली लेकर के आ गया हूँ, बट आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना और जो भी चीजें मैं बताऊंगा वो दोनों में ही होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होंगे, तो आपको वैसे कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। बेसिक कंप्यूटर्स जो होंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड जैसे शॉर्टकट कीज क्या होती है, कंप्यूटर के कुछ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन को लेकर के कॉमन एब्रिविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, जैसे कि सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, बिल्कुल नेशनल हाईवे से पूछे जाते हैं कि एनएच सब भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है ना। एक्सप्रेसवे के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा हाईवे किस सिटीज को कनेक्ट करता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पे कंप्लीट आपको करवाऊंगा। इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं। फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया, ये जरूरी है क्योंकि कोविड-19 में ऐसे बहुत सारे पर्सनालिटीज थी जिनकी डेथ हो गई है, तो मे बी उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम है ना, इंडियन गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम अभी रिसेंट में हुए हैं वो सारे प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि अभी जो है अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो अभी का करंट अफेयर आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 6th फेज तक का एग्जाम जो अप्रैल तक खत्म हो चुका था, उसी टाइम पे ये पेपर ऑलरेडी तैयार होंगे। तो हालांकि यहाँ पे दोबारा से पेपर कोई बनाना नहीं जाना है, तो जो पहले से करंट अफेयर पूछे जा रहे थे वही करंट अफेयर यहाँ पे दोबारा पूछे जाएंगे। नए करंट अफेयर पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और हाँ, करंट अफेयर की तैयारी मैं डे बाय डे नहीं बल्कि एक होल कंप्लीट मंथ वाइज लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं प्रीवियस जो दिसंबर में एग्जाम शुरू हुआ था, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक के करंट अफेयर वहां पे पूछे जा रहे थे, तो यही करंट अफेयर आपको दोबारा पूछे जाएंगे। नया करंट अफेयर कोई भी इंक्लूड नहीं होगा। ओके, इसके अलावा फ्लोरा एंड फ्यूना ऑफ इंडिया, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, नेशनल पार्क्स हो गए, इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाएंगी। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिया में जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि अभी रिसेंट में जो भी जो वैक्सीन वगैरह बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज थी, जो कंपनीज थी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और करंट जीके है ना, करंट जीके में जो भी क्वेश्चंस है, जैसे कि अगर कोई मिनिस्टर्स ने किसी एप्लीकेशन को लॉन्च किया हो, है ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस जरूर आपसे पूछे जाते हैं इस पेपर में। तो ये पूरा का पूरा जो है टॉपिक्स मैं लेकर के आया हूँ, जिनकी तैयारी में आपको फर्दर फ्रॉम द डे ऑफ टुडे, आज से मैं तैयारी कराने वाला हूँ। आज से आप जाकर के मेरी वीडियोस में आप पहला ये वीडियो देखना, इसको मैं करा चुका हूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिलेटेड, उस टॉपिक को मैं आपको रिसेंटली अभी दिखा दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। इसके अलावा मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे CBT 2 का पैटर्न जो है वो भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर CBT 1 एग्जाम आप देते हो तो फर्दर आपको CBT 2 की तैयारी करनी पड़ेगी, और वहां पर भी आपका जनरल अवेयरनेस का जो वेटेज है ना वो सबसे ज्यादा, दैट इज 50 क्वेश्चन। तो अगर आपकी तैयारी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ से आप एक काफी अच्छा बेस मजबूत कर लेते हो, तो फर्दर आपको आगे की एग्जाम में भी काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो जिसका वेटेज ज्यादा है, फोकस वहां भी ज्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर 120 क्वेश्चन है तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली आप देख सकते हो कि कुल मिला के लगभग 40 to 45% जो है ना वेटेज जो है वो सिर्फ जनरल अवेयरनेस का है। बाकी मैथ में 35 और जनरल इंटेलिजेंस में 35 क्वेश्चन है, और उसके लिए भी 90 मिनट का समय आपको मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं जनरल अवेयरनेस का वेटेज काफी ही ज्यादा है और इसे तैयार करना बिल्कुल जरूरी है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो 5 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपको बनाएंगे आपके एग्जामिनेशन में टॉप, ठीक है। तो उनमें से जो सबसे पहला की पॉइंट है दैट इज लर्न ऑल इंपोर्टेंट टॉपिक्स। जो भी मैंने अभी जनरल में आपको टॉपिक्स मैंने बताई हैं, उन टॉपिक को मैं कराऊंगा और उन टॉपिक को आपको लर्न करना होगा, और लर्न करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। मैं उन्हें ट्रिक के साथ भी लेकर के आऊंगा, जिसमें जहां ट्रिक अप्लाई हो सकता है वहां पे ट्रिक भी दिखाऊंगा, जिसकी वजह से आप उसे इजीली लर्न कर सकते हो। इसलिए ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको नोट डाउन भी करना चाहिए, और नोट डाउन करने के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका रिवीजन करना। बिल्कुल, आप अगर एक बार लर्न कर लेते हो किसी चीज को तो ऐसा नहीं है कि आप उसे परमानेंटली लर्न कर गए, है ना। अगर आप उसे दोबारा रिवाइज नहीं करोगे तो डेफिनेटली वो भूल जाएगा, और ऐसे में आपका कोई फायदा नहीं हुआ लर्न करने का। तो रिविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट फॉर द एंड देयर आफ्टर आपको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आप जो भी चीजें लर्न कर रहे हो तो उसका प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, आप उसे रीराइट कर सकते हो, दोबारा से रिकॉल कर सकते हो, है ना। तो राइटिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स इन द लर्निंग ऑफ द थिंग्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, जो भी चीजें आपने लर्न की है उनको दोबारा से राइट करो खुद से। तो राइट करना जरूरी है, उसको प्रैक्टिस करो, एंड देयर आफ्टर आपको करना होगा सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स। बिल्कुल, ये जो है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेपर्स होते हैं ना, आपने भी देखा होगा कि
क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन दोबारा से पूछ दिए जाते हैं। हालांकि करंट अफेयर ऐसा नहीं होता, बट बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो साइंस से हो, पॉलिटी से हो, ज्योग्राफी से हो, हिस्ट्री से हो, तो ये क्वेश्चन नए नहीं होते, ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड होते हैं और वो रिपीटेड क्वेश्चन को पूछा जाता है कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी मैं कराऊंगा। अभी रिसेंट में मैं उसको तैयार करने वाला हूँ और जितने क्वेश्चन अभी रिसेंट में जो 6 फेज में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबका एक कंपाइल में यहाँ पर लेकर के आऊंगा और वो सारे क्वेश्चन आप जरूर राइट करके उसे लर्न कर लेना, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन दोबारा रिपीट होंगे। और रिसेंट में हमने देखा भी होगा 6 फेजेज में, जो पहले फेज में एग्जाम हुए, दूसरे फेज में एग्जाम हुए, उन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आगे के फेजेज में भी दोबारा पूछे गए थे। तो ऐसे में उन फेजेज में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको भी आपको दोबारा पढ़ लेना चाहिए। और मॉक टेस्ट, जी बिल्कुल, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, तो कंप्यूटर पे जो भी टेस्ट होगा उसकी प्रैक्टिस तो सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको माउस ही पकड़ना नहीं आता। तो ऐसे में आप कंप्यूटर पे ही अपनी प्रैक्टिस करें, वहां पर आपको अपनी हैबिट बनानी चाहिए, माउस पकड़ना, चलाना, क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना, उसको डीसिलेक्ट करना, सेव करना, नेक्स्ट जाना, प्रीवियस क्वेश्चन पे जाना, ये सब कुछ आपको आना चाहिए बिल्कुल। तो आप कंप्यूटर पे ही अपना मॉक टेस्ट दें, किसी भी वेबसाइट पे जाकर के आप अपना एक मॉक टेस्ट बाई कर सकते हो और उसके द्वारा आप प्रैक्टिस वहां पे कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट भी देना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मॉक टेस्ट सिर्फ देना ही नहीं, बल्कि अगर आप मॉक टेस्ट देते हो और उसमें जो कुछ एरर होता है तो उसे आप राइट करो, दोबारा से उन्हें ट्राई करो, ठीक है। तो ये कुल 5 की पॉइंट्स मैंने बताए हैं जो आपके एग्जाम को बूस्टअप देंगे, आपके एग्जाम में जो नंबर होंगे आप उसे ज्यादा से ज्यादा गेन कर पाओगे। और आई थिंक अगर आप इन सारे पॉइंट्स को अगर आप ऑनेस्टली 100% आप इसमें देते हो तो डेफिनेटली आप मोर देन 90% मार्क्स लेकर के आओगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं बताता हूं कि आपके जो मेरा चैनल है उसके अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको सब्जेक्टिव जीके का ये सेक्शन दिखाई देगा, जहां पे मैं जीके क्विज लेकर के आता हूं। उस जीके क्विज में जो भी मैं टॉपिक्स आपको पढ़ाता हूं उससे रिलेटेड यहाँ पे जीके क्विज होते हैं। जैसे मैंने अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टॉपिक को लेकर के मैंने आपको डिटेल्ड वहां पे टॉपिक को पढ़ाया हुआ है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी बनाए हुए हैं जीके के फॉर्म में, है ना, क्विज के फॉर्म में। तो उन क्विज को यहाँ पर आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप दूसरा सेक्शन देख रहे हो, जीके का रोज एक हर रोज, जहां पर मैं इंपॉर्टेंस जो पॉइंट्स हो सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स को मैं यहाँ पर डे बाय डे लेकर के आता हूँ। तो इन्हें भी आप जरूर देखें। करंट अफेयर से बात करें तो यहाँ पे करंट इश्यूज जो रिसेंट में घटनाएं घटित होती हैं उनको लेकर के आता हूँ। और बट यहाँ पर मैं आज से शुरू करने वाला हूँ कि जो भी मंथली वाइज जो जीके करंट अफेयर होगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर मैं लेकर के आऊंगा। तो इसलिए आप इसको भी जाकर के जरूर देखिएगा। तो ये सेक्शन आप देख सकते हो, मैं इसी की बात कर रहा था। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर पॉलिटिक्स सेक्शन में जाना, वहां पर ये जो वीडियो है आपको मिल जाएगी। इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो भी आर्टिकल, पावर, इलेक्शन, इम्पीचमेंट, ये सब चीजें जो भी होती हैं वो मैं यहाँ पे करा चुका हूँ ऑलरेडी। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लेना। और इस तरीके से आप इस वीडियो का पीडीएफ भी आप ले सकते हो। और इस वीडियो के बाद ये वाला वीडियोस आज अपलोड हो जाएगा। आप इसमें 60 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी पेपर का आप एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग, पीएससी, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और खासकर ये आपके लिए बनाए गए हैं तो आपको जरूर पढ़ना है। इसके बाद दैट इज द थैंक्स फॉर ऑल वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। तो कैसा लगा आपको ये हमारी जो तैयारी कराने का जो तरीका है उसे आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। और उम्मीद करता हूं कि अगर आप ऐसा प्रिपरेशन करते हो तो आपको काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में कराइएगा। अगर आप इसे ज्वाइन करते हो डे बाय डे रेगुलरली आप अगर आना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे मैं वीडियोज अपलोड करूं आपको वहां पे नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्ञान जन जन तक पहुंचता रहे। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।